नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके प्लेनेट 77 में। दोस्तों, आज का ये सेशन होगा मॉडर्न इंडिया से और इसमें हम लोग दूसरे चैप्टर को देखेंगे, नवीन राज्यों का उदय। कैसे अंग्रेज़ों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपनी जमींदारी पेश करी और यहाँ पर अधिकार किया, कैसे उन्होंने बक्सर प्लासी का युद्ध जीता। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले दोस्तों, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इतना अच्छा व्यापार किया, इतना अच्छा उनको फ़ायदा हुआ कि इन्होंने अपनी यहाँ पर फैक्ट्रियाँ स्थापित करने की सोची और बंगाल में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई 1651 में। शाह शुजा से अनुमति ली इसकी और शाह शुजा ने 3000 रुपये के वार्षिक कर के बदले इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इनको मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। इसके बाद दोस्तों फ़र्रुखसियर ने भी इनको 3000 रुपये में व्यापारिक छूट प्रदान करी थी और इसके बाद मुर्शिद कुली खां 1717 में औरंगजेब ने इसको बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। जल्दी दोस्तों वह एक स्वतंत्र शासक बन गया। इसने किया क्या दोस्तों कि इसने सबसे पहले अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद कर दिया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, खुद के नाम पर इसने वो राजधानी करी मुर्शिदाबाद। और इसने दोस्तों एक भू राजस्व वसूलने की एक व्यवस्था भी करी थी, उसको दोस्तों इजारा व्यवस्था कहा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इजारा व्यवस्था पूछा जाता है तो मुर्शीद कुली खां। इसके बाद दोस्तों अलीवर्दी खां, दो छोटे छोटे आए, शुजाउद्दीन और सरफराज खां। इसके बाद दोस्तों एक योग्य शासक आया बंगाल का, अलीवर्दी खां। यह दोस्तों 1740 में बंगाल का नवाब बना और इसने दोस्तों मराठों से 1751 में एक संधि कर ली। मराठाओं ने इसको बहुत परेशान किया था तो उस संधि कर ली और इसके बाद उसने उड़ीसा दे दिया। अलीवर्दी खां ने दोस्तों अपना उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को नियुक्त किया और यहाँ से दोस्तों सिराजुद्दौला बंगाल का सबसे इम्पॉर्टेंट है कैरेक्टर, क्योंकि इसी पर मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसने दोस्तों अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को हरा दिया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दोस्तों इसी बीच क्या चल रहा था यूरोप में कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में, अंग्रेज़ों में एक सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था फ्रांस में, तो उसका असर काफ़ी सारा इंडिया में भी पड़ रहा था और इंडिया में भी अंग्रेज़ों फ्रांसीसियों के बीच युद्ध छिड़ गया। हुआ क्या दोस्तों कि यहाँ पर चंद्रनगर को छीन लिया और इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ ये नवाब। इसके कार्यकाल में एक दोस्तों बहुत ही भयानक घटना हुई, ब्लैक होल ट्रेजेडी की, 20 जून 1756 की रात को। उस रात दोस्तों इस कोठरी में 146 लोगों को बंद किया गया था, जिसमें अगले दिन केवल 23 लोग जिंदा बचे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 जून 1756 की हुई थी यह घटना। इसके बाद दोस्तों प्लासी की युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। कैसे क्या हुआ, इसमें दोस्तों 9 फरवरी को रॉबर्ट क्लाइव ने अलीनगर की संधि करी, क्योंकि इसने दोस्तों 2 जनवरी को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था और अलीनगर की संधि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह संधि अलीनगर की क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच 9 फरवरी 1757 को हुई थी और इस संधि के अनुसार क्या तय हुआ कि कंपनी आराम से अपना व्यापार कर सकती है और उसे सिक्के डालने की अनुमति भी मिल गई। इसके बाद 18 अगस्त 1757 को अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में अपनी टकसाल स्थापित करी और बहुत ही इंपॉर्टेंट यह अलीनगर की संधि थी। इसके बाद 13 मार्च 1757 को क्लाइव और वाटसन ने मिलकर फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया और जब दोस्तों चंद्रनगर छीना तो नवाब इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, क्योंकि उसने जो संधि करी थी उसमें ये चीज़ बोली थी। तो इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है एक षड्यंत्र और वो षड्यंत्र लास्ट में प्लासी युद्ध जाएगा। और प्लासी युद्ध दोस्तों 23 जून 1757 को हुआ और यह रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। इसमें क्लाइव जीत गया और जीतने के बाद इसको 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई और 2,34,000 रुपये भी मिले। इसके बाद दोस्तों 25 फरवरी 1760 को क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया। इसने मीर जाफ़र को यहाँ का नवाब बनाया था, कुछ टाइम के लिए बना था और उसके राज में बांटो और राज करो, डिवाइन एंड रूल की नीति का सूत्रपात हुआ। इसके बाद दोस्तों मीर कासिम यहाँ का नवाब बना और मीर कासिम दोस्तों अलीवर्दी खां के बाद में दूसरा सबसे योग्य शासक था। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदल दी, स्थानांतरित कर दी मुंगेर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों इसके बाद बक्सर का युद्ध, और वही दोस्तों ये डिसाइड करेगा कि आगे अंग्रेज़ लोग यहाँ पे कितना शासन करेंगे। तो दोस्तों बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ
और इसमें दोस्तों अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो था और दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम दोती था। ये तीनों लोग मिल के युद्ध कर रहे थे और इनके अंगेज में अंग्रेज़ों की मजबूत सेना थी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। और दोस्तों यह युद्ध हुआ बिहार के बक्सर में और इसमें अंग्रेज़ जीत गए। और यह दोस्तों बहुत ज़्यादा निर्णायक युद्ध था, क्योंकि यही पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा युद्ध था जिसमें अंग्रेज़ों को यहाँ पर शासन करने का बंदोबस्त हुआ। तो वह दोस्तों बक्सर का युद्ध था और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद होता क्या है दोस्तों कि जब यह युद्ध हो जाता है तो मीर कासिम दिल्ली चला जाता है और दिल्ली में उसकी 1777 में उसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस युद्ध में क्या होती है दोस्तों कि इस युद्ध के बाद ही दोस्तों वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई भारत में। इस तरह से दोस्तों यह युद्ध भारत के लिए निर्णायक युद्ध साबित होगा। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव पुनः आएगा भारत गवर्नर बनकर अंग्रेज़ों का, और वह आकर इलाहाबाद की संधि जब होगी शाह आलम दोती के साथ, और ये उस संधि में शाह आलम दोती को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देनी पड़ेगी। तो वो देखेंगे कल के वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।